नमस्कार योगीज। मेरा नाम नीलम राजपूत है और मैं बेसिकली इंदौर से हूँ। आज फेसबुक लाइव पेज पर मुझे आने का मौका मिला है और ये मौका दिया है राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की तरफ से 6 मई इंटरनेशनल योग दिवस के उपलक्ष्य में ये एक डेली सीरीज आयोजित की जा रही है जिसका नाम है माय लाइफ माय योगा। इसके तहत आज मुझे मौका मिला है और मैं फेसबुक लाइव हूँ और आज यहाँ पे योग के बारे में और योगासन के बारे में, ध्यान प्राणायाम के बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे और मैं इस के बारे में बताऊँगी भी। न सिर्फ मैं यहाँ पे योगासन करके भी बताऊँगी, उसके बारे में भी बताऊँगी। तो ये आज जो हमें मौका मिला है इसके बारे में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रही हूँ योग केंद्र का, माय एटीट्यूड विद ग्रेटिट्यूड, कि आज हमने जो सीखा है उसको प्रूव और इम्प्रूव करने का हमें दोनों तरह से मौका मिलेगा। हम योग स्टूडेंट हैं, योग साधक हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैं अपना छोटा सा एक परिचय देना चाहूँगी। मैं बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट रही हूँ और फिर मैंने योगा में मास्टर डिग्री कंप्लीट की और मैं अब एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, योगा टीचर हूँ। और जैसा कि मेरा योग सीखना पैशन था और अब योग सिखाना मेरा पैशन एंड प्रोफेशन दोनों हैं। तो अभी इस कोविड-19 के सिचुएशन में मैं अपने घर पे बैठ कर के सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू मैंने जो इस विद्या के बारे में सीखा है, तो मैं ये इस माध्यम से कहीं न कहीं लोगों को पहुंचाने का एक कंटिन्यू काम कर रही थी। और वैसे नॉर्मल डेज में मैं योग सिखाती हूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था जो कहीं न कहीं लोगों को इसका फ़ायदा मिला है और लोगों ने सीखा है। ये हमारे ऐसे माध्यम है कि हमने जो सीखा है हम उसको लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो ये मेरा एक प्रयास था और अब मैं यहाँ पे जो लाइव आई हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर ये बताने का मौका मिल रहा है। तो योग के बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ और योग के बारे में ये कहा जाता है, मैं थोड़ा सा योग के बारे में जो मेरी खुद की डेफिनेशन है वो ये है कि योग हमें न केवल स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाता है, योग हमें माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों स्तर पर हमें जोड़ने का काम करता है। बिकॉज योग हमारी प्रकृति की ही देन है जो इसके बाद सारे वर्ल्ड में इसका विस्तार हुआ और आज हम इसको देख भी रहे हैं। तो योग के बारे में जो मेरी डेफिनेशन है बहुत क्लियर है। मैंने अपनी डिग्री के दौरान इसको प्रैक्टिकल किया और कंटिन्यू किया, फिर इसको डेली लाइफ में लेकर आई और मैंने मेरे माइंड लेवल पर और बॉडी के लेवल पर और अपने सोल के लेवल पर इसको फील किया और आज इसके जो मुझे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो शायद हमारे योग केंद्र की तरफ से ये हमें बहुत एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाह रही हूँ। और ये मेरा एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था और योग के बारे में था। आज यहाँ पे मैं कुछ योगासन के बारे में बताऊंगी और मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि 30+ लेडीज़ को बैकबोन का दर्द, कमर का दर्द, इन सब से निजात पाने के लिए वो कौन कौन से आसन हैं और प्राणायाम है जिसको आप नियमित अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप इसमें कैसे
निजात पा सकते हैं। तो मेरा जैसा कि टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि एज अ लेडी बीइंग, और मैं कहूँ तो इसका कोई एज ग्रुप नहीं है कि जो बैक पेन होता है, जो हमें कमर का दर्द होता है, ये हमारी एक लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये कोई वायरस नहीं है, किसी कीड़े के काटने से नहीं होता है। तो हमें इस चीज़ में बहुत क्लियर है कि ये लाइफ स्टाइल जनित प्रॉब्लम है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में योगासन, ध्यान, प्राणायाम लेकर आते हैं तो इन समस्याओं से हम दूर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये बैक पेन और कमर का जो दर्द होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो बैक पेन होती है, ये हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके कुछ 2-3 बहुत क्लियर से रीज़न हैं कि हमारी लंबे टाइम तक सिटिंग होती है, या हम वज़न लेकर के लंबे टाइम तक चलते हैं, या हम खड़े होकर काम करते हैं। तो ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जो हमारा शेड्यूल है, हमारे काम करने का तरीका है, वो उसके कारण ये चीज़ होती है। तो अगर आपको आपके नज़दीकियों को ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे कुछ योगासन बताने वाली हूँ जो बहुत पावरफुल हैं और आपको ये इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने में बहुत कारगर होंगे, साबित होंगे। तो यहाँ पे मैं करके भी बताऊँगी और योगासन के बारे में कि मैं जो योगासन यहाँ पे ले रही हूँ उनका एक एक मैं डिटेल में बताऊँगी कि ये पहला योगासन है, तो इसको हमें कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट हैं और इसमें क्या हमें सावधानी रखनी है। तो हमारी एक थॉट प्रोसेस को भी हमें इसके साथ लेके आना है। जब हम आसन करते हैं तो हम ये अपना एक इमेजिन कर रहे होते हैं कि मेरी बॉडी को ये यहाँ यहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है और मेरी बॉडी को ये इफेक्ट पड़ रहा है। तो योग हमें सिर्फ ना कि फिट रखेगा, योगासन करने से, योग अपनाने से हमारी जो मन और शारीरिक स्तर पर जो चीज़ें आएंगी वो ये आएंगी कि हमारी एक जो डेली जो दिनचर्या है, तो इसमें आप अपनी डेली रूटीन को बहुत अच्छा रख पाएंगे, एक अच्छी हेल्दी डाइट को फॉलो कर पाएंगे, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर पाएंगे। तो ये मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ कि इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। और ये 2 चीज़ें होंगी आपकी, और आपका जो खाने पीने का आपका मील लेने का टाइम, वो भी आपका टाइम पे आ जाएगा। टाइम से सोना, टाइम से जगना, खूब पानी पीना और एक अच्छी नींद लेना, जो एक हमारे हेल्दी शरीर के लिए ज़रूरी है कि कितनी नींद होनी चाहिए। तो ये एक आप अपनी एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड अपनी एक दिनचर्या में आ पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि योग हमें क्यों अपनाना चाहिए। तो एक अच्छे लोगों की संगत, अच्छे थॉट, अच्छी एक पॉजिटिविटी के साथ हम अपनी लाइफ को यहाँ पे सेट कर पाते हैं। तो ये मेरा कुछ था कि जिस संस्था ने मुझे ये मौका दिया, मेरा इंट्रोडक्शन, कुछ योग हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने खुद एक एक्सपीरियंस से कोई चीज़ बताते हैं तो वो एक साइकोलॉजिकल वो सबको उसका लाभ मिलता है। तो यहाँ पे मैं अभी जस्ट इसके बाद स्टार्ट करना चाह रही हूँ योगासन। जैसा कि मेरा टॉपिक है 30+ बैक बोन में दर्द, कमर का दर्द, तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। हमें अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम रोज़ एक 15 मिनट से 20 मिनट, एक आधा घंटे का टाइम लेकर के अगर इन आसनों को, कुछ आसनों को और कुछ ध्यान प्राणायाम को हम करते हैं तो कैसे इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और हमें एक समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले, मुझे जो फेसबुक लाइव मुझे देख रहे हैं, मुझे अभी देख पा रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार और सभी मेरे योग गुरुओं को भी मेरा प्रणाम। यहाँ पे मैं अपने योगासन शुरू करने से पहले एक मंत्र के साथ मैं शुरुआत करूँगी और वो मंत्र है महागायत्री मंत्र। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप मुझे देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओम
भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब यहाँ पे मेरा पहला आसन है वो है कंद्रासन, जो कि ये हमारे पूरे बॉडी का जो पेन है उसको कम करता है, हमारे शोल्डर, हमारी नेक, फ्रंट एंड बैक, और जो हमारा ये स्टोमक का जो कमर से ऊपर का पूरा भाग है ये इसमें बहुत कारगर है और आपकी थकान को दूर करता है। तो इसको मैं अभी करके बताऊंगी कि कैसे करना है, इसमें क्या सावधानी रखनी है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं पीठ के बल लेट चुकी हूँ और मेरे जो दोनों पैर हैं वो घुटनों से मैंने मोड़ रखा है और मैंने अपने दोनों हाथों से एंकल के थोड़े ऊपर पकड़ करके और यहाँ पे मैं अपनी श्वास को नॉर्मल करके माइंड से रिलैक्स हो करके, और यहाँ पे श्वास प्रश्वास कॉमन सिंपल रहेगी और श्वास भरते हुए मुझे मेरे बट्स का जो ये ऊपर का स्टोमक का ये भाग है इसको धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठाना है और श्वास नॉर्मल लेते रहना है और अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप इसको होल्ड कर सकते हैं होल्ड करना है और मन में पॉजिटिव विचार ला करके इसको फील करना है कि आपकी जो बॉडी में है कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है, और ध्यान रहे कि हमारा जो पूरा ये बॉडी का जो सपोर्ट है ये हाथों पे और गर्दन पे रहेगा, तो इसको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने श्वास ली और धीरे धीरे अपने स्टोमक पार्ट को उठाया है और उतना उठाना है जितना आप लेके जा सकते हो और यहाँ पे होल्ड कर देना है। श्वास छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति। इससे जो हमारी ये स्टोमक की मसल्स हैं इनमें खिंचाव आता है, दबाव आता है, और अभी आपने देखा होगा कि ये जो प्रेशर ये सबसे ज़्यादा फेस पर और नेक पर था, तो इससे कहीं ना कहीं एक मसाज हमारी मसल्स की हुई है। अब ये जो आसन है इसमें हमें कुछ सावधानी रखनी है कि अगर आपको किसी तरह का बैक का ज़्यादा दर्द है तो इसमें हमें एक अपनी कंफर्ट जोन में करना है, इसको बहुत ज़्यादा झटके से नहीं करना है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी होती हैं। और अब मैं यहाँ पे मेरा जो दूसरा आसन है वो है भुजंगासन। तो भुजंगासन के बारे में यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि बहुत सिंपल है। भुजंग आसन हमारा जो सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं उसमें से ये 8वां आसन है। तो ये मैं यहाँ पे पीठ के बल लेट गई हूँ और मेरे जो दोनों घुटने हैं, पैर हैं, मैंने घुटनों को ज़मीन पे लिटा दिया है, दोनों पैर सटे हुए हैं और यहाँ पे मेरी जो ये हाथ हैं दोनों, मैंने इन्हें कंधे की सीध पे रखा हुआ है, बिल्कुल कंधे के बराबर हमें सेट कर लेना है। और यहाँ पे मेरा जो हेड होगा और नोज़ होगी और चिन होगी, टच करते हुए मैं श्वास भरते हुए ऊपर आऊँगी और उस टाइम इसको होल्ड करूँगी। आप मुझे प्रॉपर देख पा रहे होंगे आई थिंक। तो यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं।
और ये था भुजंग आसन। भुजंग आसन का ये जो अभी देखा मैंने, अभी यहाँ पे ये फ्रंट मेरी नेक स्टोमक इस पे बहुत अच्छा एक प्रेशर आया। और इसमें अभी कुछ जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आपका कोई सीज़र है या स्टोमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ये नेक में कोई प्रॉब्लम है, तो इसको हमें सावधानीपूर्वक करना है, उतना करना है जितना आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये जो योगासन भुजंग आसन है, ये हमारे स्टोमक की जो भी कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारे पेट के सारे ऑर्गन की एक मसाज होती है, जो कि ये किसी भी परिस्थिति में या किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है सिर्फ योगासन करके, जो हमारी इसकी मसाज होती है। ये हमारी बैकबोन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बिकॉज क्या है, जब हम इसकी होल्डिंग करते हैं तो हमारी जो प्रश्वास की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। बिकॉज जो हम श्वास लेते हैं, हमारी श्वास बढ़ती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो श्वास हम लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो जैसा कि अभी कोविड-19 के इसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात की जा रही है, तो ये योगासन के थ्रू इम्यूनिटी कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, वो ऐसे ही होती है जैसे कि अभी इसके सिम्टम्स भी यही हैं कि हमें एक नॉर्मल सा सर्दी खांसी होती है और वो यहाँ हमारे थ्रोट में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। देन फिर बाया हमारे फेफड़ों में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप हम सोच कर देखें कि अभी जो हम जब ये आसन करते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होता है, ब्लड हमारे सारे अंगों में ये सर्कुलेट होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी एक इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो हम दोनों पर्पज से कर सकते हैं। आज इस दौर में भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और हमें कोई एक कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अब मेरा अभी एक दूसरा एक तीसरा आसन है, ये मेरे बहुत करीब है। मैंने इसका बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट लिया है, मैंने मेंटल तौर पे इसको फील किया है, जिसका नाम है वक्रासन। ये आपकी कमर दर्द के लिए रामबाण है। क्यों मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसका मुझे फ़ायदा मिला है। मेरा सीज़र होने के कारण मेरी जो बैकबोन में दर्द होता था वो दोनों पैरों में ट्रांसफ़र हो जाता था। कभी भी एनी टाइम आप सो के जग रहे हो तो वो प्रॉब्लम हो जा रही है आपको। तो मैंने इस वक्रासन को किया और आज मैं बिल्कुल टोटल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये समझा है कि इस आसन को जब आप करते हैं तो इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि आप आसन के पहले अगर मील लेते हैं तो आसन और मील के बीच में 3 से 4 घंटे का एक गैप होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये हमारा जो मील है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और जब आप आसन करेंगे तो इससे जो निकलने वाले पोषक तत्व हैं वो बॉडी को आपको प्रॉपर मिल पाएंगे। तो इस आसन को इसमें ये थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और इसके अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ तो जब आप जिस इसके पोस्चर में होते हैं तो आपकी जो बैकबोन है वो ट्विस्ट होती है, नेक भी ट्विस्ट होती है, आपका स्टोमक में भी दबाव आता है। तो ये 3 चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक तो आपकी रीढ़ के लिए, और अगर आपके पेट में फैट है तो ये फैट को भी बर्न करता है। तो आप यहाँ मुझे अभी देख सकते हैं कि ये कैसे करना है। मैं यहाँ पे अपनी मैट पे स्ट्रेट मैंने पैर अपने रखे हुए हैं, दोनों हाथ मेरे यहाँ पर हैं। तो अब आपको आपका जो लेफ्ट पैर है वो राइट पैर के घुटने के बिल्कुल पास में सटा के रखना है। और ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है मैं अपनी बैक के पीछे लेके गई हूँ और इसको इतना रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप रहेगा। और मेरा जो ये राइट हैंड है मैंने श्वास भरते हुए इसको ऊपर किया, हथेली को टर्न किया और इसको अपने सिर से लगा करके और ऐसे प्रेशर देना है इस पैर। आप यहाँ पे नीचे भी इसके पकड़ सकते हैं, आप इसको ऐसे रख सकते हैं। तो ये ज़्यादा आपको कंफर्ट रहेगा कि आप इसको ऐसे पकड़ते हैं और
आपकी जो गर्दन है, गर्दन ये कंधे के सीट तक ही जाएगी। तो श्वास भरते हुए अपनी जो गर्दन को है वो कंधे के सीट तक लेके जाना है, होल्ड करना है, सांस को नॉर्मल लेते रहना है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग करते रहना है। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को यथा स्थिति में लाते हुए ये राइट हैंड को श्वास छोड़ते हुए वापस लाना है, पैर को उसी स्थिति में लेके जाना है और हाथ को ऐसे लाना है। अब ये हमें एक चक्र मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सेम प्रोसेस मुझे इस पैर से करना है, तो ये सेम रहेगा। मैंने वापस पैर को लेफ्ट लेग के पास में रखा हुआ है और मैं अपना वही सेम हाथ पीछे लेकर गई हूँ। और इसमें ध्यान रहे ये हाथ का हमें कमर का, बैक का और हाथ में ज़्यादा गैप नहीं रखना है। और श्वास भरते हुए मैंने हाथ को अपने कंधे के सीट तक रखा है, उसको टर्न किया है और वापस सेम मैंने अपना टखना पकड़ा हुआ है और मैंने अपने हाथ से इस लेग को प्रेशर दिया हुआ है। आप फील कर सकते हैं ये ट्विस्टिंग हो रही है बैक बोन में और प्लस स्टोमक में भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट होल्ड करूँगी, सेम अपनी गर्दन कंधे की सीट तक ले जाकर। वापस आने के लिए गर्दन को सीधा किया, हाथ को वापस, पैर को पूर्व अवस्था में और हाथ को फिर वापस किया। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ ज़्यादा खिंचाव हो रहा है तो आप ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं। 2 से 3 गहरी सांस आप ले सकते हैं। गर्दन को पीछे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। वापस लिटरली जब भी मैं अपने सेशन में या जब भी मैं डेली लाइफ में अपने इस आसन को कर सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती, रियली वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे ये पूरी माइंड बॉडी एकदम रिलैक्स कर देता है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब भी कभी आपको दर्द होता है तो ये वक्रासन आप कहीं भी आप कर सकते हो। जैसे मुझे पेन होता है, ज़्यादा काम कर लिया या हमारा कुछ वर्क प्रेशर है, तो मैं कहीं बैठ कर के शांति से इस आसन को 5 से 6 मिनट 2 से 3 बार मैं अगर कर लेती हूँ तो मैं फिर से यथास्थिति में आ जाती हूँ। मेरा पेन बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था इस आसन को लेकर। ये मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करता है, बिकॉज मुझे इससे वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई कि शायद मुझे कभी मेडिसिन लेनी होती, और ये प्रॉब्लम कभी भी सोते जागते हो जाती है, आपको भी नहीं पता कि ये पेन कब आने वाला है। तो ये मेरे दिल के और मेरे बहुत करीब है और मैं हमेशा इसको ज़रूर करती हूँ। अब यहाँ पे मैं जो मेरा एक नेक्स्ट आसन है वो है मेरा नेक्स्ट आसन है मत्स्यासन। तो मत्स्यासन के बारे में बहुत सिंपल है, इसको कोई भी कर सकता है। इसमें भी प्रेशर आएगा, आपको एक दबाव खिंचाव होगा आपकी मसल्स में, और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन बीपी ये सब के लिए बहुत अच्छा है। और ये मत्स्यासन मैं अभी कैसे करूँगी, इसमें कुछ सावधानी रखनी है कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम रही है, जैसे ये जो खिंचाव आएगा कमर से ऊपर वाले पूरे हिस्से पर आएगा, दोनों शोल्डर, चेस्ट, लंग्स और ये नेक, और ये हमारी जो ब्रेन की मांसपेशियां हैं इनमें भी, क्योंकि हम जैसे इसको नीचे जाते हैं तो हमारा ब्लड जो फ्लो है वो सिर की तरफ आता
है। तो यहाँ पे ये बहुत बेनिफिशियल है, आपको पूरी बॉडी की थकान इसमें दूर हो जाएगी, और प्लस कोई भी किसी तरह का जॉइंट पेन है या स्टोमक से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये सब में फ़ायदेमंद है। हर योगासन की एक सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि हम आसन एक करते हैं और इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। तो अगर हमें एक प्रॉब्लम अपनी बॉडी की पता है तो आप विश्वास करेंगे कि अगर एक आसन आप एक प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं तो और भी आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम इससे ठीक होने वाली हैं जो आपको और मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी मत्स्य आसन करने वाली हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। मत्स्य आसन के लिए आप इसमें पद्मासन में भी बैठ सकते हैं और अपने दोनों घुटनों को पीछे मोड़ करके घुटनों पे बैठ करके और आराम से आप पीछे जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पद्मासन में बैठ करके मत्स्य आसन करूँगी। अब यहाँ पे जो पीछे साइड जाना है आपको अपनी एक कोहनी का सपोर्ट लेना है, फिर दूसरी कोहनी का सपोर्ट लेना है। आप कैसे जाएंगे ये मुझे आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी नॉर्मल श्वास रखूँगी और अपने जो सिर का जो ये वाला हिस्सा है मैं पूरा ज़मीन पे टिकाऊँगी। और आपको इसमें जो नहीं करना है वो ये है कि आपकी जो पूरी इस कमर से ऊपर का जो हिस्सा है इसका पूरा भार आपके सिर पे नहीं होगा, बल्कि ये दोनों कोहनियों पर होगा। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आइए मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। इन हाथों को हम यहाँ पे आराम से रख सकते हैं या आप ऐसे पकड़ सकते हो और ऐसे भी रखा जा सकता है। वापस आने के लिए गर्दन को सीधा करना है। आप ऐसे लेट सकते हैं तो वेल एंड गुड। और उठने के लिए आप अपनी कोहनी का ही सपोर्ट लेते हैं, एक हाथ ऐसे रख सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए वापस। अब आपने देखा कि मेरा जो खिंचाव मैंने फील किया वो मेरे यहाँ दोनों और थाइस और नितंब मतलब होल बॉडी में आया, मेरी बाजुओं में, ये शोल्डर में भी आया। तो शोल्डर का किसी भी तरह का आपका पेन है, थकान है, इसमें किसी तरह की जकड़न है तो ये भी आपकी ठीक हो जाएगी। बशर्ते हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, वो रखनी है कि हमारी बॉडी कितना अलाउ करती है। यहाँ पे अगर आपको सांस को लेकर कुछ है तो आप यहाँ पे भी ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं। दो तीन गहरी सांस लीजिए। मन को शांत रखना है, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। और यहाँ पे अगर आपके जो ये पंजे हैं, जब हम पद्मासन में आते हैं तो अगर इसमें कुछ ऐसा लगता है तो आप इसको इमीडिएट रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने देखा है, आप ऐसे करके इसको राउंड में भी कर सकते हैं। बिकॉज अगर पद्मासन हम नहीं करते हैं तो इस आसन में आने के लिए कुछ थोड़ी सी जकड़न हो सकती है, तो डोंट वरी। इसको सिर्फ हम ऐसे 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज राइट लेफ्ट ऐसे करके इसका मूवमेंट आप कर सकते हैं। तो वापस इसका जो ब्लड का जो रुकाव था वो वापस एज इट इज स्थिति में हो जाएगा। तो ये थे मेरे कुछ आसन। इसमें आसन और भी किए जा सकते हैं, इसमें आसन और भी ऐड किए जा सकते हैं।
और यहाँ पे अभी जो योगासन के बारे में ये होता है कि हमने अगर मैंने यहाँ पे अगर मत्स्य आसन कर लिया है तो मुझे फिर एक झुकने वाले आसन पे आना है। तो अगर हमने झुकने वाला किया है तो एक पीछे बैंड होने वाला, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो एक आसन के बाद हमें वो दूसरा आसन करना होता है। तो ये हमारी बॉडी का बैलेंस हो जाता है कि अगर मैंने झुकने वाला किया है तो मैं फिर पीछे बैक जाकर के भी मैं कर सकती हूँ। तो ये मेरे 4 आसन है खास तौर से जिसका मैं रोज़ करती हूँ। मुझे मेरी बॉडी के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। अब यहाँ पे योगासन के बारे में था, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राणायाम के बारे में मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। हमारा अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम ये कैसे किया जाता है मैं यहाँ पे आपको करके भी बताऊंगी। बट इसके जो फ़ायदे हैं वो है हमारी मेंटल और श्वास से रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम इसे रोज़ करते हैं तो एटलीस्ट हम 200 हेल्थ प्रॉब्लम, 200 बीमारियों पे ये एक साथ वर्क करता है। तो अगर हमने नहीं किया है तो इसमें किसी भी तरह की है, जैसे अनुलोम विलोम के बारे में ये है कि हमारा जब ये हम ध्यान करते हैं, ध्यान के बारे में मैं यहाँ पे अगर एक डेफिनेशन बोलूँ जो मेरे लिए है, वो ध्यान की डेफिनेशन ये है कि हम सभी आज कंपटीशन के दौर में हैं, हम सभी वर्किंग हैं और हमारा पूरा जो आवर्स हैं वो पूरे फिक्स होते हैं। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ये चीज़ हो जाती है कि हम बहुत दौड़ भाग कर रहे होते हैं और रोज़ हमारा वो रूटीन बन जाता है। तो माइंड और हमारा जो बॉडी है वो दोनों इसी शेड्यूल में फिक्स हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ध्यान है बहुत हेल्पफुल है, आप करके देखिए। और आज हम ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आज सब कुछ ऑनलाइन है, हम देख सकते हैं। और अगर हम इसको प्रॉपर करना चाह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है, तो हम किसी एक एक्सपर्ट योग गुरु के मार्गदर्शन में हम कर सकते हैं। इसकी जब आप विधिवत एक ट्रेनिंग या लेकर के आप आ जाएंगे तो इसको आप डेली लाइफ में भी अपनी कर सकते हैं। फिर ये हमारा जो 20 मिनट का टाइम है वो निकल आएगा, क्योंकि जब तक हमने करके नहीं देखा है तब तक हमारे मन बहुत सारे बहाने ढूंढता है कि कैसे करूं, कब करूं। तो मैं वापस अपने ध्यान के टॉपिक पे आती हूँ। ध्यान हमें हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, जो हम रोज़ अगेन अगेन हमारा एक शेड्यूल होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो उस वर्ल्ड से हमें डिस्कनेक्ट करता है कुछ टाइम के लिए, ध्यान की ड्यूरेशन में। तो ये ऐसी वो चीज़ है जो हम सभी बोलते हैं कि हम तो सबको टाइम देते हैं, दुनिया भर का काम करते हैं, लेकिन हम अपने लिए कोई एक ऐसा टाइम है जो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज सुनने के लिए और अपने माइंड के लिए कोई काम करते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये वही काम है। ध्यान के ज़रिए आप अपने खुद से कनेक्ट हो सकते हो, आप अपनी बॉडी की लैंग्वेज खुद सुन सकते हो। जब आप खुद को सुनेंगे तो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज है जो आपको बताती है, बोलती है और आप उनको समझ सकते हैं। तो ध्यान एक आसन, अगर आपको अपने शरीर की सुने तो आप योगासन करिए और अपने मन की और खुद को खुद से कनेक्ट होना है, क्योंकि योग की परिभाषा यही है कि हमारे तन मन आत्मा से परमात्मा को भी जोड़ती है। हम अगर पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो योग ही हमारी पूजा है, यही हमारी साधना है। यहाँ पे एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं कि हम अपने इष्ट देव से भी कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर भी ईश्वर है, तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू हम भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक स्पिरिचुअल लाइफ में हम जा सकते हैं। तो ध्यान हमें डेली की रूटीन्स में हमें कट कर देता है और हम एक कुछ टाइम के लिए अपने आप में और अपने इष्ट देव से भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी अनुलोम विलोम बताऊँगी, बहुत सिंपल है, सरल है। बस इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारी ये दोनों जो हाथ हैं इनकी कैसी मुद्रा रहेगी और कैसे हमारी बॉडी का पूरा पोस्चर रहेगा। और इसको हमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो होता है कि मुझे राइट से श्वास सबसे पहले लेनी है या लेफ़्ट से लेनी है। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हमें लेफ़्ट से पहले स्टार्ट करना है और लेफ़्ट पर ही ये हमारा अनुलोम विलोम क्रिया ख़त्म होगी। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे अर्ध पद्मासन में हूँ। अगर आप कंफर्ट हैं तो आप ये एक परफेक्ट पद्मासन में
आ सकते हैं। अब यहाँ पे आप मुझे देख पा रहे हैं, यहाँ पे चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ऐसे हाथ रखा है और मेरी ये फिंगर है। आप अपनी फर्स्ट मिडिल फिंगर, ये इसको आपको फोल्ड करना है और इस पे आपका जो अंगूठा है वो ऐसे 2 फिंगर पे आएगा और ये 2 स्ट्रेट रहेंगी। अब आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि आपको स्ट्रेट आपकी बैकबोन रखनी है। इसका रीज़न है कि जब हम स्ट्रेट बैठते हैं तो जो हम अभी श्वास लेंगे और एज अ ऑक्सीजन, तो ये हमारे सारे ऑर्गन तक जाएगा, चाहे वो लंग्स हो, चाहे हमारा ऑक्सीजन की बात हो रही हो, हमारे ब्लड के लिए हो, तो ये प्रॉपर जाएगी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ऐसे स्ट्रेट कंधे बिल्कुल कंफर्ट ऐसे जकड़ के नहीं रखना है, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल माइंड में रिलैक्स होना है। और जब हम ये ध्यान करेंगे तो हमें अपनी श्वास और प्रश्वास पे ही ध्यान देना है। श्वास को देखना है, श्वास कितनी आ रही है, कितनी ज़्यादा आप ले पा रहे हैं, कितनी बार आप छोड़ रहे हैं। तो हमें इसको पूरा जितनी आप श्वास भर सकते हैं उसको श्वास को लेना है और धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने मन को श्वास पे लगाना है। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ पॉस्चर से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान देना होगा। तो इसके रिजल्ट आपको फर्स्ट डे से ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बस कुछ टाइम लगेगा कि हम सीखेंगे, फिर आप इसको खुद फील कर पाएंगे। तो जब हम खुद फील करके लर्न करके कोई चीज़ करते हैं तो इसका डेफिनेटली हमें 100% फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं अभी यहाँ पे जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ और आप मुझे देख सकते हैं कि मेरा हाथ ऐसे रहेगा और मैंने यहाँ पे राइट नोस्ट्रिल्स पे अपना अंगूठा रखा हुआ है और मुझे श्वास लेनी है लेफ्ट हैंड से। आंखें बंद रहेंगी, अपनी श्वास प्रश्वास पे आपको ध्यान देना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 टाइम किया है। जैसा कि मैंने बताया, मैंने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास करना स्टार्ट किया था और मैंने ख़त्म भी इसी पर किया हुआ है। तो आप इससे चक्र कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं और अगर आप 5 से 10 मिनट करते हैं तो बहुत बेहतर होगा, इसके आपको रिजल्ट फास्ट मिलेंगे। अब मैं आती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम में। भस्त्रिका में हमें ऐसे सिंपल बैठ जाना होता है। इसको श्वास को झटके से लेना और बाहर करना, ये एक प्रोसेस है। तो इससे आपके लंग्स की जो है वो कैपेसिटी बढ़ती है। इसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होगा। और ये कहीं ना कहीं अभी जो हमारा कोविड-19 का दौर चल रहा है, अब बहुत चर्चा हो रही है कि हम योग करें, आयुर्वेद अपनाएं, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम कुछ बाहर से इनटेक नहीं कर पाते हैं तो हमारे नेचुरली जो बॉडी में है, अगर बॉडी से ही कोई चीज़ क्रिएट होती है तो लाजवाब है, इसका कोई ऑप्शन सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, आई थिंक, जो मैं मानती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली हमें वायरस या कोई भी वायरल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप ये भस्त्रिका प्राणायाम आप कैसे कर सकते हो।
अब ये आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे करके, जो मुझे ये कंफर्ट है, आप ऐसे करके ये अंगूठा बनाइए। आप इनको ऐसे हाथ को ऐसे श्वास भरिए और श्वास को बाहर करिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं यही करके बताऊंगी। मैंने अभी जो मेरे हाथ जाएंगे तो मैं श्वास लूँगी और वापस श्वास को प्रेशर से बाहर निकालूंगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बीपी वाले या तो करें नहीं, अगर आप करते हैं तो इसको आपको स्लोली करना है, ताकि आपको ये श्वास नहीं फूले या श्वास दमा की कोई प्रॉब्लम है तो इसको हमें बहुत स्लोली करना है एक नेचुरल वे में। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ करके बता रही हूँ। मैंने अपनी ये 2 मुट्ठी अंगूठे को अंदर किया है और श्वास भर के मैंने ऊपर किया है, और जब मुझे श्वास पूरा अपना पेट खाली करना है तो मैं इसको वापस जोर से अपनी श्वास को बाहर निकालूंगी। ये हम कर सकते हैं। आइस बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। जैसा मैंने ऊपर गई तो मैंने हाथ खोले और मैं वापस आई तो मैंने जस्ट ऐसी ग्रिप की और अपनी श्वास को पूरा खाली किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको माइंड में, आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, पूरी श्वास के लिए अच्छा है। आपको अंदर से फील होगा, आप फील करें कि आपको कहाँ कहाँ पे ये चीज़ हो रही है। और यहाँ पे अब मैंने ये आपको बताया कपालभाति के बारे में, ये आप कर सकते हैं। और अब जो मेरा लास्ट है, इसको जो मैं खुद करती हूँ, और भस्त्रिका प्रणाली के बारे में अभी आपको मैंने बताया, सॉरी। और अब मैं यहाँ पे कपालभाति के बारे में आपको बता रही हूँ। कपालभाति इसमें हमें अपनी सुखासन में बैठ सकते हैं, आधे पद्मासन में बैठ सकते हैं, जैसा कि मैं अभी बैठी हुई हूँ, आप देख सकते हैं मैट पर बैठी हुई हूँ। और कपालभाति में ये है कि हमें श्वास को लेना नहीं होता है, बिकॉज लेना नहीं होता है क्योंकि श्वास नेचुरली आपके अंदर जाती है, आपको सिर्फ निकालना होता है। इसके चक्र होते हैं। स्टार्टिंग में मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई बिगनर है तो बिगनर को इसमें 30 बार आप कर सकते हैं। इसके राउंड 30 बार कर सकते हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसको एक हेल्दी व्यक्ति जिसने साधना की है, इसको किया है, वो 50 राउंड तक भी एक चक्र में वो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी क्षमता के अनुसार ही आप इसको करें, आपकी जो कैपेसिटी है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे आपको यहाँ पे क्या करना होता है। आप यहाँ पे ज्ञान मुद्रा या मुद्रा, आप जैसे भी हैं, आप ऐसे बैठना चाहें, आप ऐसे करना चाहें, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो आपको करके बता रही हूँ, शायद आपको दिखेगा नहीं, ये मैं जो बताऊँगी आप उसको समझ पाएंगे। यहाँ पे हमें जब ये हमारा स्टोमक है, इसको हमें धीरे धीरे ऐसे करना है, ऐसे हमें बाहर नहीं करना है इसको। कई बार जब पता नहीं होता है तो ये हमारा स्टोमक बाहर की तरफ आता है, हमें अंदर की तरफ श्वास के साथ इसको ले जाना है। तो इस पे आप जब कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये प्रॉपर होगा। अच्छा, बिगनर के लिए ये है कि कई बार होता है कि हम 2-3 बार उसको प्रॉपर वे में कर रहे होते हैं और फिर वापस पेट बाहर आने लगता है। तो अभी आपको दिखेगा नहीं ये, बट मैंने कुछ बताया कि आप इससे ऐसी कुछ सावधानियाँ रख सकते हैं। और ये हमारे पेट के विकार के लिए, श्वास से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एलर्जी है किसी भी तरीके की, तो इन सब में ये फ़ायदा पहुँचने वाला है। आपका नर्वस सिस्टम है, आपका डाइजेशन सिस्टम है, आपका श्वसन तंत्र है, ये हमारे जितने भी सिस्टम हैं इन पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको
कपालभाति करके अभी बता रही हूँ, तो आप मुझे देखिए और आप वैसा करिएगा। जैसा कि आपने देखा, मैंने कपालभाति किया, कुछ सावधानी रखी है। मैंने अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखा हुआ था और मैंने अपना जो ध्यान है वो अपना ध्यान आप यहाँ अपने इस चक्र पे लगा सकते हैं, अपनी श्वास पर भी लगा सकते हैं। और आपने यहाँ पे देखा मैंने 50 राउंड किए हुए हैं और धीरे धीरे मेरी श्वास कम होती गई और जो लास्ट श्वास थी मैंने वहाँ पे इसको ख़त्म किया। तो आप ऐसे इसको आप कर सकते हो। कुछ आसन हैं, कुछ हमारे ध्यान आसन प्राणायाम हैं, इनको आप अपनी डेली लाइफ में लेकर के आइए। आप इसको कर सकते हैं। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो हमारी जो योग संस्था है, अभी ऑनलाइन टोटल फेसबुक लाइव पे हमारे जितने टीचर हैं वो सभी रेडी हैं हमें घर पे सिखाने के लिए, ऑनलाइन सिखाने के लिए। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, डिस्टेंस डजंट मैटर। तो मैं एक गुजारिश करूँगी कि एक्सपर्ट लोगों के ही सानिध्य में, उनके गाइडेंस में ही आप करें। क्योंकि अगर आप बिना बोले सिर्फ देख करके, क्योंकि आज यहाँ पे मैंने भी शायद कुछ मेरी चीज़ें छूट गई होंगी जो मैं नहीं बता पाई। होता है, क्यों होता है? क्योंकि आप जब विजिबल होते हो, आप जब एक योग शिक्षक हो या योग इंस्ट्रक्टर हो, हम आपको देख पा रहे हैं कि मैंने जो बताया है, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, आप वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बट ऑनलाइन क्लासेस या हमने ऐसे देख देख के किया है तो सामने वाले को नहीं पता कि आप कैसे कर रहे हो। और देखना और फिर करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप उसमें 50% फॉलो कर रहे होते हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बहुत इजी गोइंग रीच है, आप इसको एक बार लर्न करके, देख करके ही आप करिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो अपना टाइम दे रहे हो और अपना इसमें इन्वॉल्वमेंट दे रहे हो, जब इसके आपको रिजल्ट आएंगे तो आप योग से जुड़ जाएंगे और अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। सेम वैसे ही मेरी तरह जो मैंने किया है, मैं उस सिस्टम में बिलीव करती हूँ, अपने सिस्टम में, कि जो मैंने किया है तो मैं फिर वही चीज़ बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ वो मैं सामने वाले को डिलीवर कर पाऊँगी। तो मेरा ये मानना है। तो आज यहाँ पे हमने ये कुछ योगासन के बारे में, आई होप कि इसका बेनिफिट आप लेंगे। और अगर मुझसे कोई इसमें भूल चूक हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। मुझे गुरुजन देख रहे होंगे जो योग की फील्ड में उनको महारत हासिल है, उन्होंने इसमें साधना की है और इसकी प्रॉपर एक एजुकेशन ली है, सब कुछ किया है। और सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है और ये पहला मौका है। तो मैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे शहर के राजमाता अहिल्या योग केंद्र का दिल से बहुत बहुत बिग थैंक्स करना चाहूँगी कि योग स्टूडेंट और योग गुरु जो अभी बनने की
प्रोसेस में हैं, जर्नी में हैं, आप उनको ये मौका दे रहे हैं, इसके लिए मैं विद माय एटीट्यूड, विद ग्रेटिट्यूड मैं बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने इस सेशन का यहाँ पे जो एंड करना चाहूँगी वो अपने सभी गुरुजनों को वापस मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, और ऐसा ही सहयोग बना रहे। हम इस विधा को, इस हमारी इंडिया की संस्कृति, कल्चर है, हमारी देन है, तो हम इसको आगे तक लोगों तक लेके जा सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे फेसबुक लाइव पर देखा है, जिन्होंने मुझे अप्रिसिएट किया है, या जो भी अभी कमेंट आए हैं मुझे नहीं पता, बट वो मैं उनको दिल से लेना चाहती हूँ। और अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।